गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अरविंद मैथ सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने मिक्सचर और रेशियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज की क्लास में हम एज से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूसरी चीज़, वीडियो लास्ट तक देखें, ठीक है, जिससे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट पूरी तरह से ले पाएँ। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, देखो, किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बेसिक का नॉलेज थोड़ा सा होना ज़रूरी है। एज में ऐसा कुछ जानने के लिए है नहीं, ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो आपका आयु, मान लो आपकी एज दी हुई 20 साल, वर्तमान एज 20 वर्ष है, वर्तमान प्रेजेंट एज ये दिया हुआ है कितना, 20 ईयर। ठीक है, तो ये 7 साल पहले कितने का रहे हो गया, 13 ईयर के। ठीक है, 12 साल बाद कितने के हो जाओगे, 32 ईयर के। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही आपका बेसिक नॉलेज होना चाहिए एज को करने के लिए। बाकी जो भी कॉन्सेप्ट है रेशियो और मिश्रण में हमने देखा है, उससे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें आने वाले हैं। ठीक है, जब तक हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे एज के, चीज़ें समझ में नहीं आएगी कि उसमें कैसे लिया जाता है, क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होता है क्वेश्चन में कि जैसे क्वेश्चन में पूछ देता है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है ना, तो ध्यान रखना, फादर हमेशा फादर होगा, मतलब पिता हमेशा बड़ा होगा, सन। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि पिता की उम्र पुत्र की आयु की 4 गुनी है, तो पुत्र 1 होगा तो फादर 4 होगा। क्लियर है, ये रेशियो याद रखना। कहने का मतलब है पिता हमेशा बड़ा होगा और पुत्र हमेशा छोटा होगा, क्योंकि बाप होता है। ठीक है, चल, सिर्फ इतना ही सा कॉन्सेप्ट था इसमें, और कुछ नहीं है। जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे चीज़ें आप लोगों को क्लियर होती जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मेरा ये कह रहा है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी। ठीक है, जैसे मैंने बोला था अभी, जैसे मान लो पिता की आयु है और ये पुत्र की आयु। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि पुत्र को 4 गुनी लें कि पिता को, क्योंकि पिता बड़ा होता है, इसलिए पिता की आयु पुत्र की 4 गुनी है, तो ये 1 तो ये 4 होगा। या फिर हम लोग लिख सकते हैं ये x है तो ये 4x होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में ये बोलता है 5 साल बाद पिता की उम्र पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है, 5 साल बाद। ठीक है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्या होगा, पिता की आयु 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 4x + 5, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, x + 5। ठीक है, अब इतना चीज़ निकालने के बाद एक बात ध्यान देना कि पिता और पुत्र की आयु में रेशियो, ये हो गया मेरा पिता और ये पुत्र। पिता और पुत्र की आयु में रेशियो कितना बोला है, हो जाएगा पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। पिता की उम्र, अगर है ना, यहाँ पे देखो, पुत्र जब 1 साल का होगा तो पिता कितने का होगा, 3, मतलब 3:1 का रेशियो होगा किसमें, पिता और पुत्र में। ठीक है, पिता का कितना है 5 साल बाद आयु 4x + 5, पुत्र का कितना है x + 5। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आंसर निकाल लो। ये कितना हो जाएगा, 4x + 5 = 3x + 15। ठीक है, आगे कैंसिल करो, ये हो जाएगा x = 10, x का वैल्यू आ गया 10, मतलब ये 10 वर्ष का था तो ये 40 वर्ष का। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल गया, ये 10 वर्ष का था जब, तो ये 40 वर्ष का था। 5 साल बाद पूछेंगे तो 5 साल बाद में से 5 ऐड कर देना, पिता 5 साल बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 ईयर का, 45 वर्ष, और ये हो जाएगा 15 वर्ष का। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई, क्लियर। ये तो था मेरा क्या, बेसिक। अब इसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है पिता और पुत्र की आयु में अनुपात कितना है, 4:1 का है। ठीक है, फादर और सन। ठीक है, 4:1 का है। 5 साल बाद, 5 वर्ष बाद ये अनुपात कितना हो जाता है, 3:1 का हो जाता है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनका गैप चेंज देखना पड़ेगा, गैप सेम है या नहीं। यहाँ पे तो क्या हो रहा है, 1 - 1 0 हो जा रहा है। यहाँ पे 1, इन दोनों का गैप कितना है, 1, इन दोनों का गैप कितना है, 0। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस केस में क्या करते हैं हम लोग, रेशियो बराबर कर लेते हैं। रेशियो बराबर करने के क्या करेंगे, इन दोनों का गैप लेंगे और
ऊपर वाले रेशियो का गैप लेंगे। इन दोनों का गैप है 2, इन दोनों का गैप है 3। 3 से इस रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे, कहने का मतलब 3 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा। इक्वेशन क्या बन जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 8:2, ये हो जाएगा 9:3। अब गैप देखो, गैप मेरा क्या हो गया, समान हो गया, यहाँ पे भी 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया गैप। ठीक है, इस 1 की वैल्यू क्या दी हुई है 5, ये 1 की वैल्यू 5 है, तो मेरे को 5 साल बाद क्या ये पूछेगा, तो यहाँ जाएगा 15, मल्टीप्लाई कर दो 5 से, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 5 का कर दो, ये 5 साल बाद का रेशियो है ना। तो 9 पंचे 45, 45 वर्ष आ जाएगा क्या 5 साल बाद, ये 15 वर्ष आ गया। वैसे ही ये कितना आ जाएगा 10 वर्ष, और वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी 40 वर्ष पिता की। क्लियर है, तो इतनी बातें समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 8 वर्ष पूर्व व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। ये क्या है, 8 साल पहले की है, 8 साल पहले की आयु है, 4 गुनी थी। ठीक है, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा 4x + 8 और ये x + 8। क्लियर है, ये 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद का रेशियो कितना है, 2 गुनी हो जाएगी, मतलब पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से देखो इन दोनों के बीच का गैप कितना है, अलग अलग है ना, इन दोनों के बीच का गैप अलग अलग है। क्लियर है, ठीक। तो यहाँ पे कितने का गैप है, 2 का गैप है, यहाँ कितने का गैप है 0। तो अपन क्या करेंगे, इसका गैप 1, इसका गैप 3, नीचे मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3। अब कितना 4 2 6, 1 2 3। क्लियर है, गैप मेरा सेम हो गया। अब ये गैप जो मिला है इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 = कितना 16 ईयर। क्यों, क्योंकि 8 साल यहाँ पे, 8 साल यहाँ पे, टोटल 16। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 वर्ष, 1 यूनिट का 8 वर्ष। तो मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है मेरे को, तो बताइए व्यक्ति की वर्तमान आयु। व्यक्ति की वर्तमान आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे मान रख सकते हैं, या फिर 8 चौक 32, 32 और 8 40 वर्ष निकाल सकते हैं, या तो फिर डायरेक्ट ये इसलिए निकाल के रख दिया मैंने क्योंकि आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रख सकते हो। 1 यूनिट का वैल्यू 8 है, मतलब x का वैल्यू 8 है, 8 चौक 32, 32 8 40 वर्ष। ठीक है, या फिर 8 + 8 16 वर्ष। ठीक है, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु कितना आ जाएगा, फादर की वर्तमान आयु कितना आ जाएगा, या फिर यहाँ पे रखो डायरेक्ट मान 8 चौक 32, 32 में 8 साल बढ़ा दोगे कितना हो जाएगा 40 वर्ष, ये हो जाएगा 40 ईयर। और सन कितना हो जाएगा 8, और 8 और 8 16 वर्ष। क्लियर है, चलो ये समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी तरह का, ताकि और अच्छे से क्लियर होगा। मैं बीच वाला भाग नहीं लिखूंगा, ठीक है, अब मैं डायरेक्ट करूंगा थोड़ा सा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 वर्ष पहले व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु के 3 गुनी थी। मतलब पुत्र की आयु व्यक्ति की आयु, मतलब फादर और सन, ये था 3:1 पे। ठीक है, ये कब का बात हो रहा है, ये हो रहा है 10 वर्ष पहले का, पहले का बात हो रहा है, 10 वर्ष पहले की बात हो रही है। क्लियर है, 10 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद, ये 10 वर्ष बाद व्यक्ति की आयु 2 गुनी हो जाएगी बोल रहे हैं। अब फिर से चेक करते हैं गैप, यहाँ गैप अलग है, यहाँ गैप अलग है। इन दोनों का गैप देखो कितना है 1, यहाँ गैप 2, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 4:2। गैप मेरा सेम हो गया। ठीक है, गैप सेम होने के बाद यहाँ से कितना का गैप है, 3 से 1 का गैप है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 20, 10 और 10 20, 20 साल का गैप है। ठीक है, 20 साल का गैप होने के कारण क्या होगा, 1 यूनिट का वैल्यू 20 हो जाएगा। अब मेरे को क्वेश्चन में ये पूछा है, बताइए उनकी वर्तमान आयु में अनुपात कितना है। उनकी वर्तमान आयु में अनुपात पूछा है, तो पहले वर्तमान आयु निकालना पड़ेगा। ये हो जाएगा 20 या 60, 60 10 70, 70 इसकी आयु हो गई। रेशियो ये हो जाएगा 20, 20 10 30, 30, मतलब नए वर्तमान आयु में अनुपात हो जाएगा 7:3 का। क्लियर है, अब देखो है ना, अब मैं इसी चीज़ को अब हम बेसिक से करें ताकि और अच्छे से बात समझ में आए। पिता और पुत्र के 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले की आयु में अनुपात था x और 3x का। ठीक है, तो वर्तमान प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, वर्तमान आयु हो जाएगा 3x + 10 और x + 10। 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा,
10 वर्ष बाद ये हो जाएगा क्या 3x प्लस 20 x प्लस 20, 10 और जुड़ गया। ठीक है, अब पिता और पुत्र के अनुपात कितना हो जाता है, 2:1 हो जाता है। ये पिता की आयु कितनी है 3x प्लस 20 और पुत्र की आयु x प्लस 20 है। अब उसमें बोल रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी हो जाती है, तो पुत्र 1 और पिता 2 वर्ष का हो जाता है अनुपात के हिसाब से। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये है क्या फादर और ये है सन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 20 इक्वल्स टू 2x प्लस 40। यहाँ पे कितना हो जाएगा x इक्वल्स टू कितना आ गया 20, x इक्वल्स टू 20 आया। यहाँ पे वैल्यू रख दो, वर्तमान आयु पूछा था इसलिए, सॉरी अनुपात पूछा था तो अपन रख लेते हैं, यहीं पे करते हैं। ये कितना है, फादर की आयु कितनी हो जाएगी 20 रखो, 20 या 60 तो 70, फादर और सन 70 वर्ष ये हो गया फादर, और सन कितना होगा, ये हो जाएगा 20 प्लस 10 30 रेशियो, ये कितना हो जाएगा 7:3। ठीक है, यही हम लोग निकाले थे। क्लियर है। पिता की उम्र 35 वर्ष और पुत्र की उम्र बोल रहा है 12 वर्ष है। क्लियर है, मतलब फादर और सन दिया है 35 और 12 ईयर, है ना। ये रेशियो में नहीं है, वैल्यू है। ठीक है, कितने वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दोगुनी हो जाएगी, कितने वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दोगुनी हो जाएगी, मतलब फादर और सन में रेशियो 2:1 का हो जाएगा, ये मेरे से बोल रहे हैं, है ना। ये रेशियो कितना हो जाएगा 2:1 का हो जाएगा, कितने साल बाद। तो उसके लिए क्या करना है ना, पिछले वीडियो में मैंने बताया था क्या करोगे, 2 गुना करने के लिए इसको क्या करना है, 12 से को क्या करना पड़ेगा 2 से गुणा करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ये 24, और इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 35। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है निकाल लो, 11 वर्ष मतलब 11 साल लगेगा। क्लियर, टोटल कितना ईयर लगेगा 11 साल लगेगा। क्या हो जाएगा, इनकी आयु को डबल होने में, मतलब पिता की आयु पुत्र की आयु में 2:1 कब मिलेगा 11 साल बाद मिलेगा, नहीं तो 11 ऐड करके देख लो। फादर हो जाएंगे 46 ईयर के, सन हो जाएगा कितना 23 ईयर्स का, कैंसिल आउट करो इसको, मिल जाएगा 2:1। यही मेरे को क्वेश्चन में पूछ रहा था। ठीक है, इसकी जगह मैं दूसरा वैल्यू भी ले सकता हूँ। सपोज आप लोगों को बोल देता है क्वेश्चन में, ठीक है, क्या बोल देता है आप लोगों की पिता की आयु 41 है, पुत्र की आयु 16 ईयर है, तो क्या करोगे आप 41 यहाँ 16 लिखोगे, 2:1 चाहिए मेरे को, 16 से मल्टीप्लाई करो, 16 दूनी 32, ये हो जाएगा 41 के साथ माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 9 वर्ष बाद क्या हो जाएगा पिता और पुत्र की आयु में अनुपात 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो ऐड करके देख लो, 9 साल बाद ये 50 साल के हो जाएंगे, और ये कितने का हो जाएगा 16 9 25 साल का, रेशियो आ गया 2:1 का। क्लियर है। ठीक है, उसी तरह से आप 3 गुना 4 गुना का भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलो उसके लिए भी क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। चलो इसका बेसिक पहले बता देता हूँ ताकि आप लोगों को फंडा क्लियर रहे, है ना। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा था, पिता की आयु, देखो क्वेश्चन में ये बोला था कितने वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी, मतलब फादर और सन में 2:1 का रेशियो आ जाएगा, है ना। तो मान लेते हैं कि x वर्ष बाद, x वर्ष बाद क्या हो जाएगा 35 वर्ष का पिता, x साल बाद पिता पुत्र की उम्र का, कहने का मतलब 12 प्लस x का क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। यही मेरा इक्वेशन बोल रहा है ना। इक्वेशन समझ में आया, पिता की आयु x वर्ष बाद, जब पिता x वर्ष बढ़ रहा है तो पुत्र भी x वर्ष बढ़ेगा, है ना। मान लो 2 दोस्त हैं a और b, a की आयु 15 साल है, b की आयु 16 साल है। ठीक है, तो 5 साल बाद कितने हो जाएंगे, 5 साल बाद ये कितने का हो जाएगा 20 साल का, ये भी तो 20 साल का हो जाएगा, सॉरी ये भी 5 साल ऐड हो जाएगा इसमें, ये 21 साल का हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि 15 साल बाद 5 साल बाद ये 20 साल का और ये 16 का 16 ही रहेगा, दोनों बढ़ेंगे। तो उसी तरह क्या होगा, पिता भी क्या होगा 1 साल अगर मैं बढ़ा रहा हूँ, x ईयर बढ़ा रहा हूँ, तो पुत्र भी 1 साल बढ़ेगा, वो इस 1 साल बाद क्या होगा डबल हो जाएगा पिता की आयु का। क्लियर है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा कितना 35 प्लस x इक्वल टू 2, 24 प्लस 2x। ठीक है, x इधर आएगा, कितना हो जाएगा x, ठीक है 24 माइनस कर दो, 35 माइनस 24, ये कितना आ जाएगा 11 ईयर। तो 11 साल बाद क्या हो जाएंगे ये पिता और पुत्र की आयु में 2:1 का अनुपात हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, उसी तरह 2 गुना और 3 गुना के लिए क्वेश्चन लेते हैं। 2 गुना के लिए तो देख लिए, 3 गुना और 4 गुना के लिए लेते हैं। देखो यहाँ पे फादर और सन का मेरे को एज दिया कितना 38 और 12 ईयर। रेशियो बनाना है मेरे को 3:1, मल्टीप्लाई कर दो, 12 36 36,
38। दोनों के बीच का एज डिफरेंस कितने का है? यहाँ पे देखो एज डिफरेंस कितने का, 2 ईयर का। इसको क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। मतलब 1 साल बाद इसमें क्या हो जाएगा, 1 ईयर है ना। टाइम निकल गया मेरे पास। 1 साल बाद इसमें कितना हो जाएगा, 3:1 का रेशियो मिल जाएगा। नहीं तो यकीन नहीं होता तो जोड़ के देख लो। ये 38 में 1 जोड़ूंगा तो 39 हो जाएगा, 12 में 1 जोड़ूंगा 13, 13 3 39, मतलब 3:1। क्लियर है, ये मिल जाएगा। ठीक है, देखो 3 गुना है तो 2 से डिवाइड करोगे, 4 गुना है तो 3 से डिवाइड करोगे, 5 गुना है तो 4 से डिवाइड करोगे। ठीक है, मतलब एक कम से डिवाइड करना है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस से डिवाइड करना है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ पे डिवाइड करना है, मैं 3 से डिवाइड करूँगा, याद रखना। ठीक है, आपका करो 8 चौक 32, मतलब डायरेक्ट लिखो आप ना रेशियो, ऐसा डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है, यहीं पे माइनस करो। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करो, 32 और 56 का डिफरेंस कितना है, 6 में से 2 गया, कितना बचा 4, 5 में से 3 गया तो 24 को 3 से डिवाइड करो, कितना रहा 8 साल। 8 साल बाद क्या हो जाएगा, 4:1 होगा। ठीक है, 8 साल बाद कितना हो जाएगा, 56 और ये 64, 64 रेशियो, ये कितना हो जाएगा 8 + 8 16, 16 चौक 64, 4:1 मिल रहा है। क्लियर है ना? बस इतनी बात ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, अब बेसिक के बारे में बात कर लें। बेसिक के बारे में क्या होगा, ये x ईयर बाद सेम कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे लिखोगे 30 + x, यहाँ पे हो जाएगा 3 गुना। 3 गुना के लिए कितना रेशियो, 12 दिया है, 12 + x, ये करोगे कितना 38 + x = 36 + 3x। ठीक है, यहाँ माइनस करोगे, ये कितना आ जाएगा 2 = 2x, तो x = 1। ठीक है, ये हो गया, 1 की वैल्यू रख के आप निकाल सकते हो, मतलब 1 साल बाद। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 1 साल बाद। ठीक, उसी तरह इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 56 + x = है ना, ये कितना हुआ 8 चौक 32 + 4x, ये हो जाएगा डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 24 = 3x, ये हो जाएगा x = 8, मतलब 8 वर्ष बाद। क्लियर, इतनी बातें मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या, एज मेरा इजी टॉपिक है, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब इंपॉर्टेंट ही है ना। तो इस सरल क्वेश्चन है और सरल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आप लोग इसको बड़े इत्मीनान से और बड़े ही सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे और बनाएंगे। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ही आयु में 4 साल कम किया जाए तथा शेष उम्र को 12 से भाग दिया जाए। एक ही आयु में 4 साल कम, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है वैसा वैसा करते जाना है ना। देखो, एक ही आयु में 4 साल कम किया जाए और शेष आयु को 12 से डिवाइड कर दिया जाए तो x की आयु प्राप्त होती है, मतलब ये x का एज है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, x जो है b से 2 वर्ष छोटा है, x b से 2 वर्ष छोटा है। क्लियर है, जिसकी उम्र 12 वर्ष है, मतलब b की आयु कितनी है 12 वर्ष, तो x की आयु कितनी हो जाएगी 12 - 2 = 10 वर्ष। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 10 लिख सकता हूँ। अब 12 था 120 और 4 24, तो a की आयु कितना आ जाएगा 124 ईयर। क्लियर है, यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, पिता पुत्र की वर्तमान आयु में अनुपात 6:1 है। ठीक है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में अनुपात 6:1 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात 4:1 है। 4 वर्ष बाद 4:1 हो जाता है। ठीक है, सेम चीज़ है, यहाँ पे डिफरेंस देखो 3, यहाँ पे डिफरेंस देखो 5, गुणा कर दो, ये हो जाएगा कितना 5 चौक 20, ये हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 6 18 और ये हो जाएगा 3। दोनों के बीच का डिफरेंस सेम है, मतलब कितना 2 का डिफरेंस है, 2 का यूनिट बराबर 4, तो 1 यूनिट का वैल्यू 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, मेरे को क्वेश्चन में क्या पूछा है, पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु × 2 मतलब 6 ईयर, 6 वर्ष इसका राइट आंसर। क्लियर है, ये पहले क्वेश्चन देख चुके थे, उतना टेंशन लेने वाली बात नहीं। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी आसान क्वेश्चन है, आप लोगों से बन जाएगा, फिर भी मैं बना दे रहा हूँ। रीता और सीता की 5 वर्ष पहले की आयु का अनुपात, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले के आयु में अनुपात, रीता और सीता के 5 वर्ष पहले की आयु में अनुपात 1:3 है। ठीक है, एवं इनकी वर्तमान आयु में अनुपात 1:2 है। प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु भी दे दिया है ना, वर्तमान आयु में अनुपात 1:2 है। 10 वर्ष पश्चात इनकी आयु में अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो सेम चीज़, डिफरेंस देख लो कितने का है, 2 का, ये हो जाएगा 2 × 1 2, ये 2 दूनी 4, अब गैप देख लो 3 और 1 4, 1 और 1 2, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे
5 वर्ष, अच्छा ये 5 वर्ष पहले का अनुपात था, ये 5 वर्ष बाद, तो गैप कितना होगा, 5 वर्ष का होगा। 1 यूनिट की वैल्यू 5 वर्ष है, ये हो गया। इतनी बात, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया, मतलब वर्तमान आयु कितना हो गया, ये हो गया 20, और ये कितना हो गया, सॉरी ये हो गया 10, ये हो गया कितना 20। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, मतलब 2:3 हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक चीज़ और कर सकते हैं, इतना तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, ये ना निकाल के अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट रेशियो में बात करते हैं। रेशियो में बात करते हैं कहने का मतलब 10 साल बाद की बात कर रहे हैं, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 5 वर्ष के बराबर है, तो 10 वर्ष किसके बराबर होगा, 10 वर्ष होगा किसके बराबर, 2 यूनिट के बराबर। रेशियो में ये 2, वर्ष में ये 7, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 2 जोड़ दो दोनों साइड, तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, और ये 4 2 6, उसको डिवाइड कर दो, 2:3, 2:3, ठीक है। ये भी कर सकते हो, है ना, क्लियर है। या अगला क्वेश्चन देते हैं, ए की आयु ए बी सी की औसत आयु की आधी है। ए की आयु ए बी और सी की औसत आयु की आधी है, ए बी सी की औसत आयु की आधी है। ए बी सी की औसत आयु 3 है, तो उसकी आधी है, मतलब 1/2 गुना है। क्लियर है। अगला आगे देखते क्या होता है, एवं सी की आयु ए बी सी की औसत आयु की 2 गुनी है। 2 × ए + बी + सी का औसत, ठीक है। बी की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, बी का एज दिया हुआ है कितना, 15 ईयर। क्लियर है। तो ए बी एवं सी का औसत आयु पता लगाएं। अब मेरे को निकालना है ए + बी + सी का औसत आयु, ठीक है। अब मैं इसको ही, अब ये निकालना है, मैं इसी को कुछ मान लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ x ईयर है, ठीक, ये मैं मान लिया x वर्ष है। कहने का मतलब है a + b + c = 3x। अब मैं a + b + c को क्या माना, x माना हो, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a बराबर क्या हो जाएगा, x/2, b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर तो 15 ही रहेगा, c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा 2x, है, तीनों का टोटल ए बी सी के फॉर्म में आ जाएगा, जो कि 3x के बराबर है। ऐड कर दो, x/2 + 15 + 2x = 3x, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा कितना, x/2 = +15 = x -x/2, x/2 मिलेगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 15 = x/2, x = 30, x = 30, मतलब एवरेज क्या है इसका, एवरेज आ गया कितना, 30 वर्ष। तो ये क्या हो जाएगा, a + b + c का एवरेज कितना आया, 30 ईयर, ठीक है, 30 ईयर, ये मेरा आंसर होगा। क्लियर है। या फिर क्या करोगे, बहुत लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर x का वैल्यू यहाँ पे रखोगे, यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, क्या रखोगे, a का वैल्यू निकाल लोगे। a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 वर्ष, b का तो 15 है ही, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 दूनी 60, सबको जोड़ोगे 15 15 30, 30 60 90, 90 को क्या करोगे, 3 से डिवाइड कर दोगे, ये आ जाएगा कितना, 30 है, ठीक है। देखो, बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप लोगों को कौन सा तरीका सिंपलेस्ट लग रहा है वो आप लोग देख लो, ठीक है। तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा, 30 ईयर इसका एवरेज एज होगा तीनों का। क्लियर, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पिता की आयु उनके तीनों बच्चों की आयु की 4 गुनी। पिता की आयु उनके तीनों बच्चों की आयु की 4 गुनी है। फादर की आयु और सन, है ना, 3 सन है, 3 सन है ना, 3 यहाँ लिख देता हूँ, आयु की 4 गुनी, मतलब रेशियो कितना है, 4:1 का है। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 4x + 6, और बच्चों की आयु कितनी हो जाएगी, बच्चों की आयु हो जाएगी कितने के बराबर, ये हो जाएगी x + 18, ठीक है। 3 लोग हैं तो तीनों का 6 साल बढ़ेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 18 साल, ठीक है। 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी, मतलब इन दोनों के बीच का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1 का हो जाएगा। कहने का मतलब है ये कितना हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, पिता की आयु
2 इंटू एक्स प्लस 18 के बराबर हो जाएगा। अब क्या करना है, नॉर्मल कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेना। एक्स का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा कितना, अपन क्या करते हैं 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 2x प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 18। ठीक है, x का वैल्यू यहाँ पे लेके आते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 15 वर्ष, x का मान आ गया 15 वर्ष। मेरे को क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, पिता की आयु क्या होगी, पिता की आयु क्या होगी 4x इक्वल टू 15 इंटू 4 कर दो, ये हो जाएगा 60 वर्ष क्या है पिता की आयु। क्लियर, पिता की आयु कितनी आ जाएगी 60 वर्ष आ जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आता है, राजेश और मोहन की आयु में अनुपात 16:9 है। राजेश और मोहन के आयु में अनुपात 16:9 का है। ठीक है, यदि राजेश मोहन से 14 वर्ष बड़ा है ना, मैं पहले ही बताया हूँ बड़ा छोटा कम या अधिक मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस लेना है। ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 7 का डिफरेंस है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, राजेश मोहन से 14 वर्ष बड़ा है, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस जो है 14 वर्ष के बराबर है, तो 7 यूनिट का वैल्यू 14 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो दोनों की आयु का औसत कितना है, दोनों की आयु का औसत, ठीक है 16 9 25, तो 25 इसका औसत होगा। क्यों, क्योंकि 1 यूनिट का वैल्यू 2 है, तो या तो फिर अपन वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 16 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 2 बाई 2, यहाँ से 2 से 2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि मेरे को एवरेज निकालना है इसीलिए 2 से डिवाइड किया हूँ मैं। यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, मतलब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 25। तो इन लोगों का एवरेज एज कितना है 25 ईयर। क्लियर है, उसके बाद आगे देखते हैं, संजय और राजीव की वर्तमान आयु का औसत 26 वर्ष है। संजय और राजीव की वर्तमान आयु का औसत 26 वर्ष है, तो दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा 52 वर्ष। ठीक है, औसत बराबर क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज बराबर टोटल अपॉन एन, टोटल अपॉन एन मतलब है ना संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। टोटल बराबर क्या होता है, टोटल इक्वल टू होता है एवरेज इंटू एन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से निकालें। ठीक है, जब मैं औसत पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से क्लियर होगा, तो यहाँ पे ये चीज़ फॉर्मूला के टर्म्स में थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बोल रहा है, यदि इनकी आयु का अनुपात दिया है, संजय रेशियो राजीव का अनुपात दिया है 9:4, मतलब 13 यूनिट का वैल्यू दिया है 52, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 4। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कहता है, तो संजय राजीव से कितने वर्ष का बड़ा है, संजय राजीव से कितने वर्ष का बड़ा है, दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है 5 का है, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई किए 5 को, तो 4 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 20 वर्ष का इसमें डिफरेंस आ जाएगा, 20 वर्ष का बड़ा होगा। कौन, संजय राजीव से 20 वर्ष का बड़ा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ABC 3 व्यक्तियों की 5 वर्ष बाद की आयु का अनुपात 6 7 5 दिया हुआ है। ठीक है, 5 वर्ष बाद की आयु का अनुपात दिया, देखो A, B और C के 5 वर्ष बाद का अनुपात कितना दिया हुआ है 6:7:5। ठीक है, ABC के 5 वर्ष बाद का अनुपात दिया है ना, ठीक है, ABC के 5 वर्ष बाद का अनुपात कितना दिया हुआ है 6:7:5 दिया हुआ है। ठीक है, तो इनकी आयु का औसत दिया हुआ है कितना, A + B + C, औसत दिया है इसीलिए 3 से डिवाइड करेंगे, दिया है 37 ईयर, तो A + B + C, A + B + C की आयु का कुल योग कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 27 + 90 कितना हो जाएगा, सॉरी 21 + 90 हो जाएगा 111। ठीक है, ठीक, तो टोटल कितना हो गया 111। ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 5 साल बाद के आयु का अनुपात दिया है। ठीक है, और ये जो योग है ये वर्तमान, देखो ये क्या है मेरा 111 क्या है, ये वर्तमान है, वर्तमान आयु का योग है। ठीक है, और ये क्या है 5 साल बाद का, मतलब इससे 5 साल बाद के आयु का अनुपात है। ठीक है, अगर मैं इस वर्तमान आयु को 5 साल बाद के आयु के बराबर कर दूं, तो ये रेशियो और ये 5 साल बाद के आयु का योग बराबर हो जाएगा,
है ना। जैसे कि अब 5 साल बाद बोल रहा है ना, तो 5 साल बाद मतलब इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 5 साल ए के लिए, 5 साल बी के लिए और 5 साल सी के लिए। तो इसमें कितना ऐड कर देता हूँ मैं, 111 में 15 ऐड कर देता हूँ। 15 ऐड करने पर कितना हो जाएगा 126। ये 126 का रेशियो किसके बराबर होगा, 6:7:5, मतलब 6 6 12 6 18। 18 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 126। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी 7। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 7 हो गई। क्लियर है। अब मेरे को क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, बी की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी ये मेरे से पूछ रहा है। क्लियर है। बी की वर्तमान, अच्छा तो पहले बी की आयु निकाल लो। 7 7 49 49। ये बी की वर्तमान आयु पूछा, तो बी की 5 साल बाद की आयु कितनी है 49। मतलब 7 × 7 7 × 7 ये हो गया कितना 49। ठीक है, तो 5 साल माइनस कर दो। वर्तमान आयु के लिए क्या करेंगे अपन, प्रेजेंट एज के लिए क्या करेंगे 49 में से अपन क्या कर लेते हैं 5 वर्ष माइनस कर देते हैं। ये हो जाएगा कितना 44 ईयर। समझ में आया क्या क्या किए। देखो थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहा हूँ। ए बी सी के 5 वर्ष बाद का अनुपात दिया हुआ था। ए बी सी का प्रेजेंट एज का एवरेज दिया था, अपन ने टोटल निकाल लिया। ठीक है, इस प्रेजेंट एज को 5 साल बाद का एज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 5 5 एज मतलब 15 साल और जोड़ना पड़ेगा। तो अपन ने जोड़ लिया, मतलब ये 26 इस रेशियो के बराबर होगा। इस रेशियो का टोटल कितना है 18 वर्ष है। 18 का इक्वल 18 के बराबर क्या हो जाएगा 126। तो 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 7। 7 से इस रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ए बी सी के 5 साल बाद की आयु मिल जाएगी। 5 साल के बाद की आयु 49 है बी का, तो 5 साल पहले 44 रहा होगा, क्योंकि मेरे से प्रेजेंट एज पूछा है, तो आंसर 44 ईयर हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं ना। एक पति तथा उसकी पत्नी का औसत आयु 5 वर्ष पहले जब उनका विवाह हुआ था तब 23 वर्ष थी, है ना। पति और पत्नी, हस्बैंड प्लस वाइफ, जब उनका विवाह हुआ था तब 23 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले की बात चल रही ना, 5 वर्ष पहले जब उनका विवाह हुआ था तब उनकी औसत आयु 23 वर्ष थी। कहने का मतलब है विवाह के समय की आयु का योग हस्बैंड और वाइफ का कितना था 46। ठीक है, तो प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा हस्बैंड प्लस वाइफ प्रेजेंट एज टोटल कितना हो जाएगा, हस्बैंड एंड वाइफ टोटल ऑफ प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा 46 में कितना जोड़ेंगे 5 या 10, 10 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि 2 लोगों का टोटल है ना। 10 जोड़ दो, इसमें कितना हो जाएगा 56। क्लियर है। आगे क्वेश्चन में ये बोल रहा है ये इस समय पति पत्नी और एक बच्चा जिसका जन्म इस बीच हुआ औसत 20 है। ठीक है, लेकिन अब ये 2 लोग रहे नहीं, टोटल 3 लोग हो गए। कौन कौन हो गए, हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चिल्ड्रन, मतलब बच्चा लड़का टूरा जो भी है। ठीक है, ये हो गया। इनका एवरेज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20 दिया है। मतलब इन हंसते खेलते परिवार का टोटल आयु कितना हो जाएगा, हस्बैंड वाइफ और लड़का का एज हो जाएगा 60 वर्ष। ठीक है, अब देखो दोनों के बीच का डिफरेंस, पति और पत्नी रहते थे दोनों का टोटल 56 ईयर्स होता। हस्बैंड वाइफ और बच्चे का जन्म हो गया इस बीच में, टोटल आ गया 60। डिफरेंस है मेरा कितने का 4 वर्ष का। ये 4 वर्ष किसका है, तो ये है लड़का का जन्म, है ना। ठीक है, तो चिल्ड्रन इक्वल्स टू कितना 60 - 56 इक्वल्स टू 4 वर्ष। तो बच्चे का आयु कितना है 4 वर्ष। क्वेश्चन देखो आप लोग, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दे जाता हूँ, है ना। देखो कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, जब उसका विवाह हुआ था तब उसका कुछ ना कुछ एज रहा होगा। अभी वर्तमान में कितना हो जाएगा, वो जो एज था उससे 6 ज़्यादा हो जाएगा। कहने का मतलब है विवाह के समय की आयु, विवाह के समय की आयु, विवाह के समय की आयु अगर मैं x वर्ष मान लेता हूँ तो वर्तमान आयु कितना हो जाएगा x + 6 हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान आयु विवाह के समय की आयु की, विवाह के समय की आयु की 1 सही 1/4 गुनी है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं और x का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा x + 6, इसका मतलब कितना होता है 5/4, मतलब 5x/4। ये
कितना हो जाएगा 4x 24 इक्वल्स टू 5x, x का वैल्यू आ गया 24। ठीक है, जब विवाह के समय की आयु कितनी आ गई 24 साल, तो वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, वर्तमान आयु हो जाएगा कितना 30 साल, मतलब 24 + 6 इक्वल्स टू 30 ईयर। वर्तमान आयु आ गया 30 साल। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बोल रहा है उसके पुत्र की आयु, उसकी आयु की 1/10 है। ठीक है, तो सन पुत्र की आयु 30 की 1/10 टाइम्स है, मतलब पुत्र की आयु 3 साल है। 5 साल बाद पूछा है, 5 साल ऐड कर दो 8 वर्ष हो जाएगा। 5 साल बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 8 साल हो जाएगी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। तो 6 लोगों की औसत आयु कितनी है 8 वर्ष है। ठीक है, तो 6 लोगों का योग, 6 लोगों की एवरेज एज इक्वल्स टू 8, तो टोटल कितना हो जाएगा 48 टोटल हो गया 48। आगे क्वेश्चन में ये बोल रहा है पुत्रों एवं माता पिता को मिलाकर उनकी आयु का औसत 22 वर्ष है। मदर प्लस फादर प्लस 6 लोग इक्वल्स टू 8 लोग, एवरेज एज 22, मल्टीप्लाई कर दो, मदर फादर 6 + 6 जी। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 176। ठीक है, 176। क्लियर है। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पिता माता से 8 वर्ष बड़ा है। ठीक है, पिता माता से 8 वर्ष बड़ा है, मतलब पिता बड़ा है, फादर और मदर के बीच में 8 साल का डिफरेंस है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। माता की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, माता की वर्तमान आयु क्या होगी। सबसे पहले तो क्या निकाल लो, माता और पिता का टोटल निकल जाएगा यहाँ से, इन दोनों के बीच का डिफरेंस माता पिता दे देगा मेरे को। ठीक है, दोनों बीच का अंतर कितना हो जाएगा, माइनस कर दो 128, है ना। 128 है दोनों की आयु का टोटल, मतलब माता प्लस पिता की आयु का टोटल 128 है। ठीक है, और माता और पिता के बीच का गैप कितने का है 8 साल का है। तो 8 साल का अंतर के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 8 माइनस कर दो, ये हो जाएगा 120, इसको आधा आधा बांट दो, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 60, और पिता को अपन क्या करेंगे 8 साल दे देंगे, तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 68। कहने का मतलब है माता 60 साल की, पिता 68 साल का। ठीक है, क्लियर है। तो पिता और माता की आयु में अंतर कितने का है 8 साल का। इस 128 में पिता 68 साल का होगा और माता 60 साल की। तो माता की वर्तमान आयु कितनी है, मदर की प्रेजेंट एज, MPA मेरा मिल गया 60 ईयर, प्रेजेंट एज ऑफ मदर 60 साल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये है 10 वर्ष में रवि की उम्र 10 साल पहले के किशोर की उम्र की दुगनी होगी। ठीक है, चलो रवि और किशोर, रवि किशोर, अब यहाँ पे दिया है 10 वर्ष में, 10 वर्ष में मतलब 10 वर्ष बाद। ठीक है, 10 वर्ष में मतलब 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष में मतलब 10 वर्ष बाद, करेक्ट, समझ में आ गया। 10 वर्ष में मतलब 10 वर्ष बाद। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं वर्तमान आयु 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पहले। यहाँ पे मेरे को प्रेजेंट एज कुछ नहीं दिया है, तो अपन मान लेते हैं X/Y के रेशियो में है। क्लियर है। राजेश और किशोर की आयु में अनुपात 1/Y है। अब आगे क्वेश्चन में ये बोलता है 10 वर्ष में रवि की उम्र, 10 वर्ष में तो रवि कितना हो जाएगा X + 10 हो जाएगा। में क्वेश्चन कहाँ गए भाई, 10 साल पहले के किशोर की उम्र की दुगनी। 10 साल पहले किशोर कितने का था, इतने साल का था। क्लियर है। उम्र की दोगुनी होगी यदि अब रवि किशोर से 9 साल छोटा है। रवि किशोर से छोटा है, रवि छोटा है किशोर से, रवि छोटा है किशोर से, मतलब रवि छोटा ही होगा किशोर से। ठीक है, K - R = 9 ईयर। ठीक है, K R नहीं लिखता, मैं यहाँ पे लिखता हूँ Y - X = 9। क्यों, क्योंकि ये इनकी आयु का
अनुपात लिया है मैंने, राइट। चलो आगे क्या बोलता है क्वेश्चन में, छोटा है तो किशोर की वर्तमान आयु, मेरे को क्या निकालना है, y की वैल्यू जानना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। चलो इतना मिल गया ना, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये बोला था कि रवि 10 वर्ष में किशोर के 10 साल पहले का दुगना हो जाएगा। मतलब ये रेशियो दिया हुआ है x + 10 = 2 × y - 10 के बराबर है। ये मेरे को क्वेश्चन में बोल रहा है, फटाफट सॉल्व कर दो। x + 10 = 2y - ये हो जाएगा 20। यहाँ से देख सकते हैं अपन y का वैल्यू या x का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो y = कितना हो जाएगा, y = हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 9 + x, ठीक है। y = 9 + x, तो यहाँ पे लिख लो 9, अच्छा y = 9 + x है ना, तो x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x का वैल्यू हो जाएगा y - 9, y - 9 = x, तो x का वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं, y - 9 + 10 = 2y - 20। काट दो यहाँ पे, ये हो जाएगा y + 1, ठीक है। तो इधर आ जाएगा तो -1, तो y = 19। डायरेक्ट कर दिया हूँ, समझ में नहीं आया सर, ओके फिर से मिटा के बना देता हूँ। ये हो जाएगा कितना, y + 1 = 2y - 20। यहाँ पे आ जाएगा कितना, 20 को इधर लेके आओ, y = इधर लेके जाओ, मैं गलत बनाया था, ये आ गया 21, ठीक है। चलो आगे कितना, 21, y की वैल्यू 21, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना, यहाँ से 9 माइनस कर दो, 9 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, यहीं पे माइनस कर देता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा y का वैल्यू 21 - 9 = x, ठीक है। ये आ जाएगा कितना, 12, x = कितना, 12 वर्ष, ठीक है। मेरे को y का वैल्यू निकालना था, y = 21, राइट आंसर, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। a, b और c के उम्र का योगफल, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन से बनाना पड़ता है, ठीक है, क्लियर है। ऑप्शन से ही बनाना है, ध्यान रखियो, ठीक है। क्वेश्चन मेरा कहता है ए बी सी के उम्र का योगफल 185 है, ये हटाओ, ठीक है। बी की उम्र ए से 2 गुनी है, बी की उम्र ए से दुगनी है, इसका नहीं भाई, बी की उम्र ए की 2 गुनी है। कहने का मतलब है अगर ए 1 है तो बी 2 है, ए अगर 4 है तो बी 8 है। ऐसे लिख देता हूँ, उल्टा समझ लोगे। ए बी और सी, मैं बोला अगर एक ए है, ए अगर 1 है तो ये 2 है, ये 2 है तो ये 4 है, ये 4 है तो 8 है, मतलब डबल है। 42 88 नहीं हो सकता, 40 80 पॉसिबल है, ये पॉसिबिलिटीज़ में है। 42 84 ये भी पॉसिबल है, ठीक है। 40 86 नहीं हो सकता, ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अगला कंडीशन देखते हैं। सी की उम्र ए की उम्र से 17 वर्ष अधिक है, सी की उम्र 17 अधिक है, मतलब ये 1 है तो ये 18 है, अगर है ना, ये 1 है तो ये 18 है, ये 2 है तो ये 19 है, ये 4 है तो ये 23 है, ठीक है। +17 का दिखना चाहिए, 17 हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 7 आना चाहिए यूनिट में, ठीक है, क्योंकि 0 के साथ 7 जोड़ूंगा तो 7 आएगा, ठीक है। और डी में देखो 7 के साथ 2 जोड़ूंगा तो 9 आएगा, एक ही बच गया भैया, इतना तो पता ही होगा। 3 जब नहीं है तो चौथा ही होगा, तो आंख बंद करके ये 3 को कट करो, ये को राइट करो, ठीक है। तो आंसर मेरा क्या होगा, डी। चलो अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। राजमोहन से 8 वर्ष बड़ा है, राज नाम तो सुना ही होगा, मोहन से 8 वर्ष बड़ा है, क्लियर है। जबकि किशोर मोहन से 12 वर्ष छोटा है, जबकि किशोर मोहन से 12 वर्ष स्मॉल है, यंगर है, छोटा है, लड़का है। यदि 8 वर्ष बाद मोहन की आयु, ओके, यदि 8 वर्ष बाद मोहन की आयु 8 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 8 m+8 मतलब मोहन +8 मतलब 8 साल बढ़ जाएगा। 8 वर्ष बाद मोहन की आयु राज और किशोर के 2 वर्ष पहले की आयु के औसत का, उत्तरी इनकी आयु के औसत का मतलब
पहले राज -2 प्लस किशोर -2 के एवरेज का 1 सही 1/2 गुना है। 1 सही 1/2 गुना है मतलब 3/2 है। क्लियर है? 5 वर्ष बाद मोहन की आयु निकालना है। 5 वर्ष बाद मोहन की आयु, ठीक है। 5 वर्ष बाद मोहन, तो मोहन +5 कर दो, ये मेरे से पूछ रहा है 5 साल बाद, ठीक है। m +5 मेरे से पूछ रहा है, ठीक है। चलो अब r और k का वैल्यू यहाँ से रख देते हैं। ये हो जाएगा कितना, m +8, r -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, m +8 प्लस m -12 -4/2। यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाई 3/2, ठीक है। क्वेश्चन को समझते चलना। ये हो जाएगा कितना, 2m। पूरा सॉल्व कर देता हूँ भाई, हम लोग से कैलकुलेशन हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। कैलकुलेशन आप जितना शॉर्ट करो उतना ही बेहतर है ना। ये हो जाएगा 2m प्लस 8 प्लस का 8, 12 8 16, ये हो जाएगा माइनस का 8, ये हो जाएगा -8/2, ये हो जाएगा 3/2 इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना, m -4, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा 3m माइनस 4 × 12/2, ठीक है। या फिर इसको 2 को भी हटा दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 2m + 16, 2m + 16, ये आ जाएगा इधर, वो हो जाएगा उधर। हम करते हैं इधर उधर, ठीक है। टोटल कर दो 12 के साथ 16 को, लिख दूँ, लिख दो सर, ये लो लिख दिया। ये हो जाएगा 3m - 2m, ये हो जाएगा कितना, 28 = m का मान आ गया 28, तो m + 5 हो जाएगा 33, m मतलब 28 + 5 = 33 ईयर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 33 ईयर। देखो मैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ जिसमें कैलकुलेशन है, ठीक है। ये नहीं बोलता हूँ अब जो क्वेश्चन को बहुत से, अब मैं बहुत लोगों की बात नहीं करता, छोड़ो, है ना। 5 सेकंड में हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता भाई, याद रखना। चलिए देखिए अगला प्रश्न। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। यदि पिता की उम्र 39 ईयर है तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो, ठीक है। यहाँ पे देखो पूरा चीज़ डिपेंड कर रहा है मेरा पुत्र की आयु पे, ठीक है। अच्छा, पुत्र की आयु कितनी है अभी, पुत्र की आयु नहीं पता, x वर्ष है। पिता की आयु यहाँ पे ये लिख सकते हैं, पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु, पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु बराबर होगी किसके, पिता के जन्म के समय, पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु बराबर होगी पुत्र के 5 वर्ष बाद की आयु के, ठीक है। क्वेश्चन में यही बोल रहा है ना। तो पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु कितनी रही होगी, क्योंकि पिता की वर्तमान आयु, फादर का प्रेजेंट एज दिया है 39, तो जन्म के समय 39 - x होगी, जो किसके बराबर है, पुत्र के वर्तमान से 5 वर्ष ज़्यादा के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे जोड़ दो, घटा दो, x y z कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x, 2x की वैल्यू हो जाएगी 34, तो x की आयु हो जाएगी 17 वर्ष। अब मेरे को क्वेश्चन में पूछा गया है 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी होगी, तो -5 कर दो, यहाँ से आ जाएगा 12 वर्ष, है ना। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 12 वर्ष, ठीक है। फिर से देखो क्वेश्चन में मुझे ये कह रहा था कि एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। पिता की आयु दी है 39 ईयर, ठीक है। तो पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र के 5 वर्ष के बाद के आयु के बराबर है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो जन्म के समय कितना होगा, जो पुत्र की वर्तमान आयु है उससे, है ना। अभी वर्तमान आयु से हम लोग क्या करेंगे, कम कर देंगे, क्लियर है।
39 से मैं पुत्र की आयु को माइनस कर दूंगा तब उसका लड़का पैदा हुआ था, जो किसके बराबर है, 5 साल बाद के बराबर है ना, मतलब वर्तमान आयु से 5 साल अधिक कर के बराबर है। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स का आयु 17 साल है, प्रेजेंट एज है, मतलब उसका बच्चे का जन्म कब हुआ था। अगर ये पूछा जाता क्वेश्चन में कि बच्चे का जन्म कब हुआ था, बच्चे का जन्म हुआ था 17 + 5 में, मतलब 22 वर्ष। ठीक है, बच्चे का जन्म कब हुआ था, 22 वर्ष की, जब पिता 22 वर्ष का था तब बच्चे का जन्म हुआ था। ठीक है, इतनी बात क्लियर है ना। तो चीज़ें वो एग्जामिनर के हिसाब से वो कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन उठते हैं, क्या कि जन्म के समय पिता की आयु 22 वर्ष, वर्तमान आयु 17 वर्ष, 5 साल पहले या फिर इससे आगे पीछे कितना भी साल का डिफरेंस दे सकता है वो। जैसे कि यहाँ पे 5 साल पहले कितने साल का था पुत्र, तो 12 साल का था। क्लियर है, तो ये तो फिक्स आंसर है इस क्वेश्चन के लिए कि पूछेगा क्या, जन्म के समय पिता की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु और फिर आगे या पीछे। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन में मैं हूँ, माता है, भाई है, बहन है और पिताजी गए हैं खेत में। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं कि मेरी आयु x वर्ष है, माता मेरी आयु से दुगनी है। ठीक है, जब मैं पैदा हुआ तो मेरा भाई मुझसे 5 वर्ष बड़ा था, मतलब भाई की आयु हो जाएगी x + 5। मेरी माता भाई से 20 वर्ष बड़ी है, माता और भाई में 20 वर्ष का अंतर है। ठीक है, माता और बहन में 24 वर्ष का अंतर है, 24 वर्ष का अंतर है। ठीक है, तो मेरे से क्वेश्चन में पूछा है मेरी बहन और मैं, मतलब मेरी बहन और मुझ में कितने साल का गैप है। सिंपल क्वेश्चन है ये, 2x - x + 5 = 20 ईयर। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा कितना, x = 25 है ना। इसको पूरा सॉल्व कर देता हूँ, ये हो जाएगा 2x - x - 5 = 20। ये हो जाएगा x = 25। x अगर 25 साल का है तो माता 50 साल की होंगी, भाई 30 साल का होगा, दोनों के बीच में 24 का डिफरेंस है। ठीक है, 24 का, तो ये 26 का होगा। 26 और 25 में 1 साल का अंतर है, मतलब बहन कितनी, 1 वर्ष बड़ी है, बहन 1 वर्ष बड़ी है। क्लियर है, चलो आज का लास्ट सवाल। ठीक है, आज का लास्ट आखिरी अंतिम सवाल, a और b की वर्तमान आयु का योग उसके आयु के बीच के अंतर का 7 गुना है। क्वेश्चन मेरा कहता है a + b का योग उनके बीच के अंतर का 7 गुना है। ठीक है, 5 साल बाद a + 5 हो जाएगा, ये b + 5 हो जाएगा, योग उनके अंतर का a - 5 + 5 b - 5 का 9 गुना है। तो ये दोनों कट गया, बचा क्या मेरे पास, a + b + 10 और ये हो जाएगा a - b × 9। ठीक है, ये इक्वेशन 1 मिल गया, इक्वेशन 2 मिल गया। क्लियर है, दोनों के बड़े की वर्तमान आयु निकालना है। ठीक है, तो इक्वेशन सॉल्व करते हैं, अब आंसर निकालना तो पड़ेगा। पहला इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा, a + b = 7a - 7b। ठीक है, 7 और 1 8b। ठीक है, 8b, ये हो जाएगा 6a। रेशियो कितना हो जाएगा, 2 से 4 बार में कैंसिल हो रहा है, 2 से 3 बार में कैंसिल हो रहा है, मतलब b/a = 3/4। ये रेशियो मिल गया मेरे को। a = कितना हो जाएगा, 4/3b। ठीक है, ये a का वैल्यू है, a का मान आ गया। ठीक है, अब 2 से देख लेते हैं, 2 में क्या हो जाएगा, a का मान पुट कर देते हैं। a का मान पुट करेंगे कितना हो जाएगा, 4/3, या तो कुछ सॉल्व कर लेते हैं फिर पुट कर लेंगे। ये हो जाएगा a + b + 10 = 9a - 9b। b इधर लेके जाओ, ये हो जाएगा 10b + 10 = 8a। b = कितना आ जाएगा, 15। b = 15, तो a की वैल्यू यहाँ पे रख दो, a बराबर कितना आ गया, 20।
ठीक है, तो बड़े की आयु क्या है? 20 वर्ष। आंसर। बड़े की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष। ए इक्वल्स टू 20। क्लियर है इतना? तो एज में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है। अगर कुछ छूट जाता है तो भैया आप लोगों की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है ना? जितना मैं करा दिया उससे तो एक्स्ट्रा ही पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है? तो क्वेश्चन उठाइए, कोई सी भी बुक से, इतने सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने कि ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ऐसे होनी तो नहीं चाहिए, तो थोड़ी प्रैक्टिस की और ज़रूरत पड़ेगी, तो क्वेश्चन मुझे भेज सकते हैं, बट मैं क्वेश्चन सॉल्व करके भेजता नहीं हूँ, मैं क्वेश्चन सॉल्व करके यहाँ पे बताता हूँ। क्लियर है? ठीक है, तो अगली टॉपिक कौन सी होगी वो अगली क्लास में पता चल जाएगा आप लोगों को। क्लियर है? तो अभी मैंने डिसाइड नहीं किया कि अगली टॉपिक कौन सी लेनी है आप लोगों की क्लास। मैथ्स लूँ कि रीजनिंग लूँ, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। एक्चुअली टाइम का थोड़ा सा शॉर्टेज है, कुछ काम चल रहा है अभी, तो थोड़ा सा दिक्कत है ना? ठीक है, तो जैसे जैसे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होते जाएगी, क्लास का ड्यूरेशन और क्लास की फ्रीक्वेंसी में बढ़ाता जाऊंगा। अभी तो सिंगल ही क्लास चल रही है, आगे चल के और भी 2-2, 3-3 क्लास एक दिन में अपलोड हो जाएगी आप लोगों की। ठीक है, मैथ्स रीजनिंग एक क्लास मैथ्स की होगी, एक क्लास रीजनिंग की मैं कंबाइंड आप लोगों के लिए डालता रहूँगा। क्लियर है? ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो यार, शर्माया मत करो, है ना? ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखो कौन सा टॉपिक मैं कवर करता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।